दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त अनूप। और देखिए दोस्तों, मैं यूट्यूब पे कुछ दिन पहले एक कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के वीडियो अपलोड किया था, ठीक है। और उस वीडियो से रिलेटेड जो है बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट आ रहा है। उस वीडियो में जो मैं बोल रहा हूं या फिर जो मैं बताया हूं बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं सारा डाउट क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। और देखिए, आपको रेलवे में अगर आप जॉब करना चाहते हैं या फिर रेलवे में आना चाहते हैं तो आपको रेलवे का जो फॉर्मेट होता है, एक अलग सा फॉर्मेट होता है कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। उसको किस तरह से बनाया जाता है, यही चीज़ हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। और दोस्तों, रेलवे में ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है, इसको बनवाने के लिए आप कहाँ कहाँ जाना है, आपको कहाँ कहाँ सिग्नेचर करवाना है, और क्या सीओ लेवल पे हो गया तो मेरा क्या काम हो जाएगा, या फिर एसडीएम लेवल तक मेरा हो गया है तो क्या काम हो जाएगा, या फिर डीएम लेवल तक है मेरा कास्ट सर्टिफिकेट तो क्या काम हो जाएगा। यानी कि ये सारा चीज़ हम लोग जानने वाले हैं। यानी कि जो भी आप लोगों का डाउट्स था ना, यानी कि 100+ कमेंट्स जो है उस वीडियो में आ गया है। तो वो सारा चीज़ कमेंट्स को लेकर के जितने भी स्टूडेंट का डाउट है वो सारा चीज़ आज हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोग देख लेना तो सारा डाउट आप लोग का क्लियर हो जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स का जो कमेंट था कि जो वो बोल रहे थे कि मैं मान लीजिए कि एएलपी का फॉर्म हो गया, ठीक है, या फिर मान लेते हैं ग्रुप डी का फॉर्म है, या फिर एनटीपीसी का अदर एग्जाम, यानी कि जो रेलवे से रिलेटेड है, ठीक है। मान लेते हैं कि एएलपी का फॉर्म। कुछ स्टूडेंट्स जो बोल रहे थे कि मैं एएलपी का फॉर्म अप्लाई किया हूँ, और अप्लाई करते समय ध्यान से सुनिएगा आप लोग, जब मैं एएलपी का फॉर्म अप्लाई किया था तो फॉर्म अप्लाई करते समय स्टेट लेवल का जो कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है ना, उसका नंबर मैं डाल दिया था। कास्ट सर्टिफिकेट के कॉलम में मैं स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर डाल दिया था। तो क्या मेरा रिजेक्ट हो जाएगा या फिर मेरा कोई दिक्कत नहीं होगा? तो देखिए, ये जो है आपका स्टेट लेवल का जो कास्ट सर्टिफिकेट आप दिए थे, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आपका जो डीबी होगा, ध्यान से सुनिए आप, कि जब डीबी होगा आपका एएलपी का, तो जब डीबी होगा तो रेलवे का जो फॉर्मेट है ना कास्ट सर्टिफिकेट, वो अपना बनवा लीजिएगा उस टाइम पे। तो उस टाइम पे आपको रेलवे का फॉर्मेट का ज़रूरत है। बीच में कहीं भी आपको रेलवे फॉर्मेट का कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चीज़ तो आप लोग समझ गए। और बहुत सारे लोगों का कमेंट्स था कि बनाए कैसे हैं ये। तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। इसको बनवाने के लिए रेलवे फॉर्मेट का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, इसको बनवाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आप ऑनलाइन करिए। ऑनलाइन जो कास्ट सर्टिफिकेट आप नॉर्मली जिस तरह से आप ऑनलाइन कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं ना, उस तरह से सीओ लेवल पर बनाइए। फर्स्ट ध्यान से सुनिए, सीओ लेवल पर सबसे पहले बनवा लेना है। सीओ लेवल पर बन जाएगा आपका ऑनलाइन फॉर्मेट में। उसके बाद में एसडीएम लेवल पर बनवाना है, ऑनलाइन फॉर्मेट में बनाना है, ठीक है। एसडीएम लेवल पर हो जाएगा। उसके बाद में आप डीएम लेवल पर बनवा लीजिए। यानी कि ऑफलाइन अभी कुछ भी नहीं करना है आपको। सबसे पहले ऑनलाइन में क्या क्या करना है, सीओ लेवल पर, उसके बाद एसडीएम, और उसके बाद में क्या करना है, डीएम लेवल पर। यानी कि तीनों लेवल पर आप लोगों को क्या करना है, ऑनलाइन फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है, ठीक है। तीनों फॉर्मेट आपको ऑनलाइन में निकालने के बाद, यानी कि जो रेडी हो जाएगा, तीनों ऑनलाइन फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट रेडी हो जाएगा। उसको निकालने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट काम, कि जो रेलवे का जो फॉर्मेट है कास्ट सर्टिफिकेट, उसको निकलवा लेना है प्रिंट, ठीक है। और उसको हाथ से लिखना है। जो भी कॉलम्स जितने भी दिए गए हैं उसको हाथ से लिखना है। और इसका जो वीडियो है मैं डाल दिया हूँ, क्या क्या लिखना है, उसमें क्या क्या भरना है, और क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है आपको, और क्या क्या नहीं भरना है। उसमें कुछ कॉलम्स जो होते हैं, रेलवे के कास्ट सर्टिफिकेट जो दिया गया है उसमें कुछ कॉलम्स जो होते हैं उसमें आपको नहीं भरना है, वो खुद रेलवे वाले भरेंगे। तो उसमें क्या क्या आपको छोड़ना है और क्या क्या भरना है वो मैं वीडियो में बता दिया हूँ। पिछला वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा, आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। और उसको क्या करना है, हाथ से भर लेना है, ठीक। यहीं पे एक दोस्त का कमेंट्स ले रहे हैं। एक दोस्त कमेंट किए थे कि क्या मैं प्रिंट आउट जब निकालूंगा उससे पहले मैं क्या कंप्यूटर में ही जो भी रेलवे का जो फॉर्मेट है उसको जो कॉलम्स दिया है उसमें मैं कंप्यूटर में टाइप करवा के उसको प्रिंट निकालूंगा, तो क्या मेरा हो जाएगा? तो देखिए, यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि मेरे साथ जो भी ट्रेनिंग में आए थे या फिर जो मेरे कॉन्टैक्ट में है, मैं उनसे जो बात किया तो वो लोग कोई भी नहीं बता रहे हैं कि मैं प्रिंट आउट करवाया हूँ और उसको कंप्यूटर से टाइप करवा के प्रिंट आउट करवाया हूँ। तो ऐसा एक भी नहीं है, एक भी नहीं बताया है हमको। और हम लोग जो क्या किए थे कि पेन से हम लोग अपना जो भी कॉलम्स भरना है वो हम लोग पेन से भरे थे, ठीक है। तो ये आपको हाथ से ही लिखना है, ज़्यादा बेटर रहेगा। और नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर लेना का देना पड़ जाएगा, तो उसको हाथ से ही भरिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इसको पूरा चीज़ हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट काम क्या करना है
कि जो आप सीओ लेवल का ऑनलाइन फॉर्मेट में जो कास्ट सर्टिफिकेट बनाए हैं उसको ले लेना है, और जो रेलवे का फॉर्मेट जो हाथ से आप भरे हैं उसको ले लेना है, और आपका अपना जो पहचान पत्र जो कुछ होगा उसको ले लेना है। ठीक, ये सारा चीज़ लेकर के आपको चल जाना है सीओ के पास, और जो सीओ का स्टाफ होते हैं वो सारा चीज़ आपको काम करके दे देंगे। ठीक है, यानी कि सिग्नेचर करवा के, स्टाम्प करवा के, और जो सीरियल यानी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट का जो नंबर होता है वो रेलवे के फॉर्मेट पे आपको लिख देंगे, और डेट भी लिख देंगे, यानी कि कब स्टाम्प हुआ, कब यानी कि सीओ लेवल पर कब आपका बन के रेडी हुआ, वो सारा चीज़ करके आपको दे देंगे। ठीक, यहाँ पे आपको क्या होता है कि सीओ लेवल पर कास्ट सर्टिफिकेट आपका बन जाता है रेलवे फॉर्मेट में। ठीक, उसके बाद में क्या करना है कि आपको एसडीएम के पास जाना है। ठीक, तो एसडीएम के पास आपको जाना है, तो एसडीएम के जो ऑनलाइन में आप जो बनाए थे, एसडीएम लेवल पर जो ऑनलाइन बनाए थे उसको एसडीएम वाला ले लेना है कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन वाला, और जो सीओ लेवल पर क्या क्या लेकर गए थे वो लेना है, यानी कि सीओ का कास्ट सर्टिफिकेट और एक रेलवे फॉर्मेट वाला ले लिए थे, और पहचान पत्र, ये 3 चीज़। और एक अलग से एक और चीज़ लेना है क्या, कि जो एसडीएम के पास आप जा रहे हैं तो एसडीएम का भी तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो एसडीएम वाला कास्ट सर्टिफिकेट लेना है, यानी कि ये 4-5 चीज़ लेके जाना है। ठीक, एसडीएम के पास, और एसडीएम के पास जाइएगा तो एसडीएम का जो स्टाफ होंगे वो सारा चीज़ काम करके आपको दे देंगे, यानी कि स्टाम्प मार के दे देंगे, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर लिख के दे देंगे, डेट ऑफ इशू लिख देंगे, यानी कि ये सारा चीज़ आपको लिख के दे देंगे। सारा चीज़ हो जाने के बाद आपका एसडीएम लेवल तक रेलवे फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट बन के रेडी हो जाता है। ठीक, और ये सारा चीज़ हो जाने के बाद अब यहीं पे एक कमेंट्स ले रहे हैं कि एक दोस्त का कमेंट आया था कि मैं एसडीएम लेवल तक बनाया हूँ और मेरा डीबी होने वाला है, तो क्या मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट बन के रेडी हुआ है एसडीएम लेवल तक, तो क्या मेरा काम चल जाएगा? तो हाँ, बिल्कुल चल जाएगा, आपका काम चल जाएगा। जो आप एसडीएम लेवल तक कास्ट सर्टिफिकेट बनाए हैं तो आपका काम चल जाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं था, आप एसडीएम लेवल तक बनाए हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट काम चल जाएगा। ठीक, और बहुत सारे दोस्त का पास टाइम है और वो नहीं बना रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, आप लोग भी बना लीजिए डीएम लेवल तक। जिसके पास टाइम नहीं है उसके लिए एसडीएम लेवल तक भी बन गया है तो काम चल जाएगा, डीबी में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, क्वालिफाई तो हो जाइएगा। लेकिन जिसके पास टाइम है और अगर वो घर पर बैठे हैं, टाइम है और एसडीएम लेवल तक बना लिए हैं, तो मैं बोलूँगा पर्सनली कि आप डीएम लेवल तक भी बना लीजिए। ठीक है, डीएम लेवल तक भी बना लीजिए, और डीएम लेवल तक बनाने के लिए सिर्फ वही प्रक्रिया है जो आप सीओ से बनवाएं, जो एसडीएम से बनवाएं, वैसे ही सिर्फ डीएम से बनवाना है। जो आप ऑनलाइन फॉर्मेट जो किए थे डीएम लेवल तक उसको ले लेना है, और एसडीएम का भी ले लेना है। जो एसडीएम तक बना है वो वाला भी लेना है, यानी कि ब्लॉक वाला, एसडीएम वाला, डीएम वाला, ये तीनों ले लेना है। और जो रेलवे का फॉर्मेट है वो ले लेना है, डीएम के पास चल जाना है। उसके बाद में उसका जो स्टाफ होते हैं वो सारा चीज़ करके दे देंगे, स्टाम्प करके दे देंगे। उसके बाद में जो नंबर होता है वो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर वो लिख के दे देंगे। उसके बाद में ये सारा चीज़ प्रक्रिया हो जाने के बाद आपको रिटर्न में दे देंगे, यानी कि आपका जो है प्रॉपरली आपका रेलवे फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट बन के रेडी हो जाता है। ठीक, और डीएम लेवल तक बना ले हैं तो कोई झिझक नहीं है, कहीं भी आपका दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन एसडीएम लेवल तक बनाते हैं तो थोड़ा बहुत है, लेकिन फिर भी चल जाता है। मेरे साथ जो ट्रेनिंग में आए थे तो उन लोगों का जो एसडीएम लेवल तक, कुछ लोगों का एसडीएम लेवल तक था तो उन लोग क्वालिफाई कर दिए थे, उनका कोई दिक्कत होने वाला नहीं था, कोई दिक्कत नहीं हुआ था उन लोग का। और बहुत सारे डीएम लेवल तक बनाए थे, तो मैं तो डीएम लेवल तक बनाया था तो मेरा कोई दिक्कत होने वाला नहीं था और कहीं दिक्कत भी नहीं हुआ। तो ठीक है, तो डीएम लेवल तक आप लोग बना लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक रहेगा। तो इस तरह से आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है। ठीक, कुछ लोग बोल रहे थे कि वैलिडिटी कितना रहता है इसका, वैलिडिटी कब तक रहता है, तो देखिए 5 साल तक इसका वैलिडिटी रहता है। 5 साल से पहले आप लोग अगर पुराना, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, तो आप लोग न्यू बनाने का कोशिश करिए और न्यू बना लीजिए। और जो भी आपका बैकअप में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, अभी आपका ग्रुप डी का होने वाला है, एनटीपीसी का चल रहा है अभी, और जो भी अभी आने वाला है जिसका फॉर्म, वो सारा चीज़ का में आपका काम होने वाला है, तो आप लोग बना लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये सब रेडी करके रख लीजिए आप लोग, 5 साल तक आपका वैलिडिटी होने वाला है। ठीक है, तो बाकी फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए। जो रेलवे का फॉर्मेट में अपना बनाना चाहते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, या फिर जो रेलवे का फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।